हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के स्टॉक के ऊपर और यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करेंगे केवल और केवल स्टॉक के टेक्निकल लेवल्स की। साथ ही दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डर की मीटिंग भी थी जो आज के दिन में थी। तो यहाँ पर शेयर होल्डर की मीटिंग अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप विवॉल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है प्लीज़ अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 से 3 अकाउंट के लिए दिया है। किसी में भी आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है और हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस या तो टारगेट निकल जाता है या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या फिर कभी-कभी हमें बहुत भारी गिरावट का सामना भी करना पड़ता है, जैसे आज मार्केट में गिरावट आई थी। मैंने इसका रीज़न उसमें बताया हुआ है पहले वीडियो में, तो आप वो वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं। तो उस लॉस से बचने के लिए दोस्तों आपको जो है दूसरे अकाउंट में 50% का अमाउंट रख कर के ट्रेड करेंगे तो बेनिफिट भी मिलेगा, लॉस भी कम होगा और जब भी आप ट्रेड करना चाहें दूसरे अकाउंट से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की फटाफट शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। सबसे पहले आज की जो ट्रेडिंग हुई है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 14 करोड़ की स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है साउथ इंडियन बैंक में। यहाँ पर आपको दिख रही होगी और अगर वॉल्यूम आप कंपैरिजन करते हैं 1 मंथ से तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि वॉल्यूम आप देखिएगा 17 करोड़ की, सॉरी दोस्तों 14 की जगह 17 है। तो ये देखिएगा पहले 2 करोड़ था, फिर 2 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़, तो 17 करोड़ वॉल्यूम कितना होता दोस्तों, वो पहली बात। तो ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है दोस्तों और यहाँ पर इनकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों ये सही से नहीं दिखा। अभी देखो ऑटोमेटिक आ चुका है और यहाँ पर देखिएगा 17 करोड़ का वॉल्यूम है और 2,84,000 84,000 अभी बाय ऑर्डर में लगे हैं। डिलीवरी की बात करते तो 36% की डिलीवरी है। यहाँ पर आप देखिएगा निफ्टी में बहुत भारी गिरावट है और बैंकिंग स्टॉक में भी गिरावट है और ये स्टॉक में 37% की डिलीवरी आई है, जो बहुत अच्छी बात है, एवरेज से ऊपर है थोड़ा सा। साथ ही दोस्तों अब हम चलते हैं टेक्निकल लेवल्स की तरफ और आपको कंपनी इंफॉर्मेशन में जाकर के आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बुक क्लोजर का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफर बुक्स ऑफ द कंपनी विल रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम 17 मार्च 2022-23 पहले पॉइंट। दूसरा यहाँ पर शेयर होल्डर की मीटिंग है तो ये भी आप देख सकते हैं, जो किसके रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग नोटिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड। तो ये जनरल मीटिंग थी दोस्तों शेयर होल्डर की, जो आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पर यही न्यूज़ आप देख रहे हैं कि फंड रेजिंग की भी आई हुई थी 25 फरवरी के दिन। तो यहाँ पर आप आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग देख सकते हैं और ये फंड रेजिंग के बारे में यहाँ पर इन्होंने 25 फरवरी को बात किया है, ठीक है, कल के दिन में। आज है 26 फरवरी। तो आप सारी डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो व्यू वॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब कंपनी में अगर इतनी बढ़िया न्यूज़ आ रही है, स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड को लगा करके ऊपर जा रहा है, तो आपको कौन से टारगेट रखने हैं और कौन से सपोर्ट लेवल रखने हैं, तो इस वीडियो को और भी आगे अब देखना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब स्टॉक गिर रहा था, जैसे यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, तो इस लो के बाद स्टॉक ने लो नहीं बनाया तो यहाँ पर स्टॉक का डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, फिर स्टॉक का अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो देखिएगा फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर बनाया और फिर यहाँ पर। अब आप सोच रहे दोस्तों कि ये एक जो लो बना है यहाँ पर, दोस्तों ये उस दिन की बात है जिस दिन अचानक से कोई गिरावट आती है और जो लो बनता है वो इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि स्टॉक उसी दिन तुरंत रिकवर भी कर लेता है और एक मेजर सपोर्ट लेवल लेकर के फिर स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो उस दिन का काउंट बहुत ही कम किया जाता है, पर दोस्तों काउंट जरूर होता है जब स्टॉक इसके पास में आता है। तो उसके बाद देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया और इस हाई को ब्रेक करके नया हाई यहाँ पर बनाया था। अब स्टॉक ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन थी ऊपर की रेजिस्टेंस वाली, वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया, पहली बात। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसी लाइन को ड्रॉ करके देखना है कि किस तरह से वो लाइन बनी थी। तो पहले आप देख लीजिएगा इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को जब ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से कुछ लाइन ड्रॉ की थी और स्टॉक ने यही एक ब्रेकआउट दिया है।
दूसरी बात, स्टॉक ने ये लो यहाँ पर बनाया था जो लगभग हमारा 7 रुपये 60 पैसे का था। फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लो बना हुआ है जो हमारा 8 रुपये का है। फिर स्टॉक ने यहाँ पर एक लो बनाया हुआ है जो लगभग 8.50 का है। तो जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं उनके लिए ये कैंडल का जो लो बना है 8.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। जो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं उनके लिए इस कैंडल का लो रहेगा 7 रुपये 60 पैसे का। साथ ही दोस्तों स्टॉक अपने पुराने हाई के पास में आ चुका है और स्टॉक ने ये जो हाई बना है यही हाई बना हुआ दिख रहा होगा 10 रुपये 15 पैसे का। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आज का जो हाई बना है वो 10 रुपये 25 पैसे का है। पर स्टॉक ने क्लोजिंग फिर थोड़ा सा नीचे दिया है। अगर कल के दिन स्टॉक ने ब्रेकआउट किया आज के हाई का और क्लोजिंग हाई के ऊपर होती है तो पहला टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हैं 10 रुपये 65 पैसे का। स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल की बात करते हैं, स्टॉक अगर नीचे आता तो इस कैंडल का हाई 9 रुपये 25 पैसे का पहला लेवल रख दीजिएगा और दूसरा लेवल इस कैंडल का लो रखिएगा जो हमारा है 8 रुपये 90 पैसे के आसपास, 90 या 85 के पास का 8 रुपये। क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो ऑब्वियसली इस लो के ऊपर लो बनाएगा और इस लो के भी ऊपर लो बनाएगा। मेजर सपोर्ट लेवल आपका यही हो गया। और ये जो हाई बना है स्टॉक ने अभी यही हाई बनाया और जिस तरह से स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल दी है, क्योंकि आज आप सभी को पता है सारे मार्केट में सभी की स्टॉक की हवा निकल गई दोस्तों। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए भी थे और आपको वीडियो को बताया भी था कि कौन कौन से टारगेट रहेंगे, वही स्टॉक केवल मार्केट में टिके हुए थे, कुछ और भी थे दोस्तों जिनके मैंने वीडियो बनाए। साथ ही दोस्तों ये लेवल अचीव होने के बाद आपको नेक्स्ट टारगेट कौन सा रखना है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक लेवल है हमारा जो हाई बना हुआ था 11 रुपये 45 पैसे के आसपास का या 11.5 रुपये का, ये आप पहला टारगेट रखिएगा। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हमारा हाई बना हुआ है और यहाँ पर लो बना हुआ है तो ये आपका दूसरा लेवल रखिएगा 12.5 रुपये का। उसके बाद स्टॉक ऊपर के लेवल्स की तरफ जाता है तो आपको एक के बाद एक टारगेट तब मिलेंगे जब स्टॉक हाई बनाएगा एक के बाद एक नया और लो ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो उस केस में आप टारगेट अगर रखेंगे तो यहाँ पर एक रख दीजिएगा 15 रुपये का और फिर आप रख दीजिएगा डायरेक्टली यहाँ पर हमारा 17.5 रुपये 18 रुपये का। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक में केवल आपको वही लेवल मिलेंगे जो यहाँ पर पिछली बार हाई बने हुए हैं, हाई और लो। साथ ही स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है तो ऑब्वियसली आपको डरने की कोई बात नहीं। स्टॉक जब तक ऊपर की तरफ से काम कर रहा है तब तक आप बेफिक्र होकर के रहिएगा। लास्ट का सपोर्ट का जो लो बना है वो आपके लिए काम करेगा, ये मैंने लाइन ड्रॉ की ये भी आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। साथ ही आप खुद से भी लाइन ड्रॉ करना सीखें। अगर आप नीचे की लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो लो को ज्वाइन कीजिएगा और अगर आप ऊपर से लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप हाई को ज्वाइन कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर लो बना हुआ है मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ये इस तरह से देख रहे होंगे तो ये यहाँ से आपकी एक लाइन बन जाएगी और यही आपकी पास की लाइन है तो सपोर्ट का काम करेगी। साथ ही यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हाई बना है ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा लो बना हुआ है, जो आपको कोई शक नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों वीडियो का ये विराम करते हैं और पसंद आया तो एक शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर बनता है दोस्तों आपकी तरफ से जो बिल्कुल फ्री होता है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।